जिस ढंग से के पाठक ने एक साल के अंदर शिक्षा और शिक्षण संस्थानों के विकास के नाम पर लोकधन का, इस राज्य की जनता के पैसा को जिस ढंग से वो बर्बाद किया है, लुटाया है, ये बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता है। मिड डे मील के बर्तन थाली खरीदने की बात हो, चाहे छोटे बच्चों को स्कूल का बैग के साथ किट्स देने की बात हो, जांच अगर निष्पक्षता से हो जाए तो ये बड़ा घोटाला है। ये बिल्कुल के पाठक कार्रवाई के घेरे में आएंगे। ये नियोजित शिक्षक 17-18 वर्षों से काम कर रहे हैं, कोई 10 वर्ष, कोई 15 वर्ष, कोई 20 वर्ष। तो जो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ अपने को व्यवस्थित कर लिए हैं परिवार के साथ, उसको जहाँ तहाँ फिर सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद भेजने से बिल्कुल आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो फिर उथल पुथल उसमें आ जाएगा। 95 में मास ट्रांसफ़र हुआ था और उस समय जो माध्यमिक शिक्षा पटरी से बेपटरी पर आई तो आज तक पटरी पर नहीं आ सका। हमने सदन में शिक्षा मंत्री को भी ये कहा था। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, इन दिनों बिहार में शिक्षकों का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा तुल पकड़ा हुआ है। ऐसे में खासकर नियोजित शिक्षकों की बात करें तो उनको देखते हुए लगातार जो स्थानांतरण है उसको देखते हुए कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में के पाठक पे भी कई सारे गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे के पाठक, उनके ऊपर घोटाले के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें दर्शकों को कि जिस तरीके से मॉनसून सत्र चल रहा था बिहार में, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद का खत्म हो गया कल, और ऐसे में के पाठक को लेकर जो ध्यान आकर्षण है वो कहीं ना कहीं 13 सदस्यीय टीमों ने किया। हमारे साथ बात करने के लिए कम्युनिस्ट एमएल से संजय कुमार सिंह है, उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। तो वहीं शिक्षकों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, के पाठक पर भी हम चर्चा करेंगे। संजय जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। तो सवाल है आपसे हमारा, जिस तरीके से सत्र चला है इसमें नियोजित शिक्षकों का मांग जो है काफ़ी ज़्यादा उठाया गया, तमाम जो सदस्य हैं उन लोगों ने उठाया है, कैसे देख रहे हो इसमें? देखिए, मामले तो सभी हमारे नियोजित शिक्षकों के सामने बड़ा सवाल है, इसलिए उनके हर एक मामले को उठाया गया है। फिर वित्त रहित शिक्षक जो हमारे हैं, जिनको 8-9 महीने वर्षों से अभी तक अनुदान नहीं मिला है, उनके कोड को निलंबित किया जा रहा है। माध्यमिक जो अनुदानित माध्यमिक विद्यालय है वहाँ नामांकन बंद है, रजिस्ट्रेशन बंद है। इन मदरसा के शिक्षकों के जो सवाल थे, अल्पसंख्यक को स्कूल और कॉलेज के जो शिक्षकों के सवाल थे, सारे सवाल को पूछा गया। कुछ सभी कार्यसूची में शामिल हुए, लेकिन लोक विधानसभा से कम विधान परिषद भी डिस्टर्ब रहा है। जो विपक्ष के लोग कई सवाल को लेकर सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव को पेश करते हुए उस पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे, और जब उनके उस कार्य स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हो गए तो सदन भी को भी उन लोगों ने चलने से रोका और स्थगित भी हुआ। तो इस कारण कुछ सवाल तो हमारे बेगत हो गए, नहीं आ सके, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे सवाल थे शिक्षकों के, वह किसी न किसी रूप में आए हैं। किस तरीके के सवाल थे संजय जी? जो नियोजित शिक्षकों की बात की जाए तो उनको लेकर किस तरीके के? अभी से नियोजित शिक्षकों के सामने एक सबसे बड़ा सवाल था कि जो पिछले दिनों बीपीएससी के बाद जो नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने की बात थी, देना पड़ा, और देकर जिनकी पोस्टिंग होनी थी, जिसकी पदस्थापना होनी थी, उनको फिर पुराने सिक्के जो बीपीएससी से शिक्षक बहाल हुए थे उसी ढंग से एक ऐप के माध्यम से जहाँ तहाँ पदस्थापित करने की बात चल रही थी, जिसका हम लोगों ने काफ़ी विरोध किया था। और हम लोगों ने कहा था कि चूँकि ये नियोजित शिक्षक 17-18 वर्षों से काम कर रहे हैं, कोई 10 वर्ष, कोई 15 वर्ष, कोई 20 वर्ष, तो जो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ अपने को व्यवस्थित कर लिए हैं परिवार के साथ, उसको जहाँ तहाँ फिर सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद भेजने से बिल्कुल आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो फिर उथल पुथल उसमें आ जाएगा। इससे कोई शिक्षा में सुधार होने वाला नहीं है।
और यह बिहार गवाह भी है कि 95 में मास ट्रांसफ़र हुआ था और उस समय जो माध्यमिक शिक्षा पटरी से बेपटरी पर आई तो आज तक पटरी पर नहीं आ सका। हमने सदन में शिक्षा मंत्री को भी ये कहा था। तो हम लोगों ने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि उनको जो जहाँ है वहीं आप छोड़ दीजिए और जो ऐच्छिक स्थानांतरण की बात कीजिए कि जो इच्छा जाहिर करें कि जो दूसरे ज़िले से हैं अच्छे जगह पर जाना चाहते हैं उनसे आप ऐच्छिक ट्रांसफ़र ऑप्शन मांग लीजिए और जो इच्छा जाहिर करें उनको कीजिए। कल ध्यान आकर्षण का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। ऐसे में के पाठक को लेकर सवाल खड़े किए गए, आप लोगों के द्वारा 13 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, तो के पाठक पर जिस तरीके से घोटाले के आरोप लग रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ बातें हुई, किन मुद्दों पर चर्चाएं? देखिए, मुद्दों पर चर्चा हुई। जिस ढंग से के पाठक ने 1 साल के अंदर शिक्षा और शिक्षण संस्थानों के विकास के नाम पर लोक धन का, इस राज्य की जनता के पैसा को जिस ढंग से वो बर्बाद किया है, लुटाया है, ये बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता है। चाहे वह मिड डे मील के बर्तन थाली खरीदने की बात हो, चाहे छोटे बच्चों को स्कूल का बैग के साथ किट्स देने की बात हो, चाहे स्कूलों में समरसेबल गराने की बात हो, चाहे स्कूल में बेंच डेस्क देने की बात हो, चाहे प्रीफैब के जो कमरे बने हैं उसके सवाल हो। और ये तो जगह जगह से शिकायत भी आ रही है। तो हम लोग यही मांग कर रहे थे कि ये एक पूरे बिहार में एक हजारों हजार करोड़ का ये घोटाला है, इस पर सरकार जांच कमेटी, हाई लेवल की कमेटी बनावे और इसकी जांच कराए। और हमने अपने विधान परिषद में इस सवाल को रखकर और अपने सभापति से भी आग्रह किया कि विधान परिषद की एक कमेटी, जांच कमेटी बनाइए और उससे जांच कराया जाए, जिस और सरकार को इससे अवगत कराया जाए। के पाठक पर कार्रवाई की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जांच के बाद अगर घोटाले बिल्कुल आएंगे ही, बिल्कुल जांच अगर निष्पक्षता से हो जाए तो ये बड़ा घोटाला है, ये बिल्कुल के पाठक कार्रवाई के घेरे में आएंगे। देखिए, कार्रवाई के घेरे में के पाठक आएंगे अगर जांचें होती है तो। ऐसे में कम्युनिस्ट एमएलसी संजय सिंह थे, जिस तरीके से कल ध्यान आकर्षण का मुद्दा था, इसको देखते हुए 13 सदस्यीय टीम बनाई गई थी जहां पर के पाठक के घोटाले को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाए गए। इसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से टीम गठित की जाती है और के पाठक को लेकर किस तरीके से जाँचें होती है। ऐसे में नियोजित शिक्षकों का मुद्दा हो या फिर अन्य शिक्षकों का मुद्दा हो, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगातार सदन में मुद्दे को उठाए गए। तो वहीं लगातार कम्युनिस्ट एमएलसी संजय सिंह शिक्षकों को देखते हुए कहीं ना कहीं उनकी बातें मुखर होकर सरकार के सामने रखते हुए नजर आते हैं। तो वहीं क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे ऐच्छिक स्थानांतरण पोस्टिंग को लेकर आपने सुना है। अब जाकर देखने वाली बात यह होगी सरकार क्या कुछ शिक्षकों के हित में करती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के हमारे सहयोगी विकास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।